नमस्कार मित्रों। आज हम बात करते हैं कबीर के एक दोहे से। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर दास ने बहुत गहरी बात कही है। वो हमेशा अपने दोहों में बहुत गहरी बात कहते हैं कि दुनिया में बुरा देखने को मैं चला, तो दुनिया के लोगों में जो जो बुराई मुझे दिखी, वो जब घर आकर वापस मैंने खुद के बारे में विचार किया, तो मैंने देखा कि वो सारी बुराइयां तो मेरे में पहले से मौजूद है। जो आदमी इसको स्वीकार कर लेता है, वो बड़ा आदमी होता है। वो जिसे हम कहते हैं कि एनलाइटन्ड है। सुकरात ने क्या कहा था? तो लोगों ने कहा वहां पर कि हम गए मंदिर में और वहां की देवी ने ये आकाशवाणी की कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति सुकरात है, तो इसलिए हम आपके पास आए हैं, आपको इसके बारे में क्या कहना है? सुकरात ने कहा कि मुझे पता नहीं देवी ने क्या कहा है, लेकिन मैं तो एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये ह्यूमिलिटी, ये भावना केवल एक महान व्यक्ति में ही हो सकती है। जो साधारण व्यक्ति हम जैसे हैं, हम लोग तो हमेशा दूसरों की बुराई ही ढूंढते हैं, दूसरों में बुराई ढूंढते हैं। और इसके कारण है, पहला कारण तो यह है कि हाँ, हर व्यक्ति किसी भी एक्शन, किसी भी मूल्य, किसी भी कार्य, किसी के विचार, किसी के कृत्य, इसको जांचने के दो प्रकार के मापदंड काम में लेता है। एक मापदंड तो खुद के लिए है, एक मापदंड दूसरों के लिए है। खुद के लिए मापदंड तो अलग होता है, दूसरों के लिए मापदंड अलग होता है। वही काम अगर हम स्वयं करें तो हमारा मापदंड अलग है, नहीं हमारे लिए तो सही था। वही काम दूसरा करे तो हम उसकी आलोचना करते हैं, अगर इसने ऐसे कैसे कर लिया। कोई दूसरा व्यक्ति किसी को धोखा दे और हमें मालूम पड़े तो हम कहते हैं देखो कितना गंदा व्यक्ति है, अपने दोस्त को धोखा दे दिया। और वही धोखा हम अब अगर दोस्त को दें तो हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि अरे वो ऐसा ही था, बहुत दिनों से मैं अपने लाद रहा था उसको, वो इस लायक नहीं था, उससे क्या बात करना। उसको लगता ही नहीं मैंने धोखा दिया है, खुद को लगता ही नहीं मैंने धोखा दिया है। दूसरा अगर ऐसा करे तो उसको बड़ा बड़ा चढ़ाकर हम देखते हैं और कहते हैं कि धोखा दिया है। करप्शन में कोई पकड़ा जाए, पकड़े जाते हैं लोग, तो हम क्या कहते हैं? अरे देखो कितना चोर आदमी है, देखो वो रिश्वत ले रहा था। और जो पकड़ा जाता है वो क्या कहता है? कि आप सभी रिश्वत लेते हैं, मेरे तो ग्रह ही खराब थे, मेरा तो समय खराब चल रहा था, इसलिए मैं पकड़ा गया। वरना लेते तो सभी है, जिसको मौका मिलता है वो लेता ही है। और हम क्या कहते हैं कि रिश्वत लेना बहुत गलत है, क्या बकवास हो रही है। अब देखिए, हम सब लोग जब अखबारों में आते हैं, बड़े बड़े लोग पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए, उन पे मुकदमे चलते हैं, मिनिस्टर्स पे, ब्यूरोक्रेट्स पे, तो हम जो आम आदमी है वो अखबार पढ़कर कहता है देखो ये लोग कितने चोर है बड़े बड़े। और वही आम आदमी जब ऑफिस में जाकर कुर्सी पर बैठता है, क्लर्क के रूप में, चपड़ासी के रूप में, और वो चपड़ासी बाप साहब से मिलाने के पैसे लेता है, कच्चे बीड़ी के पैसे दे दो, क्लर्क फाइल आगे करने के पैसे लेता है, तब वो मापदंड भूल जाता है कि रिश्वत लेना गलत है। वो तो एक मानता है ये तो सर्विस चार्ज है, ये सभी लोग करते हैं, तो मैंने रिश्वत थोड़ी ली, मैंने मांगा थोड़ी था, अपना आप दे गया तो मैं क्या करूं। तो जीवन में ये दोगलापन जीवन का हिस्सा है। हम अपने लिए अलग तरह से सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए अलग तरह से सोचते हैं, दूसरों के बच्चों के लिए अलग तरह से सोचते हैं, दूसरों के लिए अलग तरह से सोचते हैं। सेम क्राइटेरिया नहीं है, कृत्य सब वही है, लेकिन उसको जांचने का तरीका अलग अलग है। इसलिए दूसरों की बुराई हम बड़े आसानी से कर लेते हैं। वही कार्य हम करें, हमारे बच्चे करें, हमारे रिश्तेदार करें, हमारे साथ के लोग करें, दोस्त लोग करें, तो हम उसको गलत नहीं मानते, अवॉइड करते हैं, अच्छा ठीक है।
दूसरे करें तो हम उस पर बहुत हल्ला करते हैं। ये बड़ा अच्छा परिलक्षित होता है राजनीतिक दलों के व्यवहार में। आप देखिए जो दल सत्तारूढ़ होता है वो पिछली सत्ता में जो थे उन पार्टी के कृत्यों को बार बार उजागर करता है, तुम चोर थे, तुमने ये कर दिया था, तुमने ये कर दिया था। जब खुद सत्ता में आते हैं और वही बातें होती है तो जो पहले सत्ता में थे और वो विपक्ष में है तो वो बातें करते हैं, कहा देखो तुम चोर हो, तुमने ऐसा करा, तुमने ऐसा करा, हमारे समय में तो ऐसा तो ही नहीं था। लोगों की स्मृति भी कम होती है, भूल भी जाते हैं 5 साल पहले क्या हुआ था। तो दोनों को पता है कि जो गलत है वो गलत है, सही है जो सही है, लेकिन दोनों अपने लोगों को, अपने दल के लोगों को, अपने साथियों को बचाते हैं और उनको गलत नहीं मानते। कभी तो तय नहीं हुआ है, खुद के लोग पकड़े जाए तो क्या अभी तो मुकदमा चल रहा है, रिजाइन क्यों करे, अभी तो मुकदमा चल रहा है, तय थोड़ी हुआ इसने चोरी की, इसको फंसाया गया है। और दूसरे के ऊपर आरोप लगे तो क्या इसको अभी रिजाइन कर देना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को कर देना चाहिए, प्रधानमंत्री को कर देना चाहिए, इनको रिजाइन करना चाहिए। इतनी धांधली हो रही है। और भाई जब तुम खुद थे सत्ता में तब तो तुम कह रहे थे धांधली नहीं हो रही है, या हो रही है तो अभी तय नहीं हुआ है, अभी तो मुकदमा चल रहा है। दूसरों पे आपने आरोप लगाती क्या तो वो रिजाइन कर दे। तो ये सब जगह पे हो रहा है। तो ये दोगलापन से मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि दूसरों में दोष जल्दी से दिखते हैं और खुद के दोष को लोग ढकते हैं, ये पता नहीं पड़ता। इसलिए लोगों की बुराई करना मनुष्य का स्वभाव है। दूसरा कारण लोग बुराई क्यों करते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर हम किसी की बुराई करते हैं, ये हमने का जैसे हम बैठे हो 5 दोस्त, तो हम जो छठा आदमी वहां नहीं है उसकी बुराई करते हैं, तो कहते हैं कि अरे वो ऐसा गंदा आदमी, उसने ये करा, उसने ये करा। तो हमको ये एहसास होता है कि हम अच्छे हैं, हमारी ग्लोरी बढ़ती है, हमारा लगता है कि अरे हम तो अच्छे आदमी है, ये इसने भी जस्टिफाई कर दिया और दूसरों की बुराई कर रहा है, हमारी तो नहीं कर रहा है। हमारी एक मित्र मंडली थी, जब हम पढ़ाते थे, नए नए लेक्चरर बने थे, तो हम शाम क्लासेस वगैरह लेके फिर चाय की थड़ी पर बैठते थे। तो 5-7 8-10 लोगों का ग्रुप था जो सम आयु वर्ग के थे, नए नए लगे थे, दोस्त भी थे, साथ ही रहते थे, कभी खाना खाते, सिनेमा देखते और बातें करते। तो हमने ये नियम बना रखा था, अलिखित नियम, जो सबको पता था कि हम जैसे 5 लोग बैठे हैं और तो हम 5 लोग इधर उधर की बात करने के बाद जो नहीं आया है छठा व्यक्ति, उसकी बुराई करते हैं। और उन 5 में भी कोई उठ के जाने लगता तो पहले कह देते भाई अब तुम यहाँ से उठ के जा रहे हो, अब हम तुम्हारी बुराई करेंगे, पीठ पीछे हम तुम्हारी बुराई करेंगे, सामने नहीं कर रहे। वो सबको पता होता, कोई भी व्यक्ति जाए। तो ये हमने एक नियम सा बना रखा था, अलिखित नियम, कि भाई या तो तुम बैठो हमारे साथ चाय पियो, 2 घंटे खराब करो, अगर नहीं करते हो फिर हम तुम्हारी बुराई करेंगे, करते हो ऐसा आदमी ऐसा आदमी, ये सबको पता होता। तो कुछ तो डर के बैठ जाते, थोड़ी देर और रुक जाते, इस बहाने आधे घंटे और रुक जाते, हमारा थोड़ी और गपशप हो जाती। कुछ को कोई जरूरी काम होता, कहता यार बुराई करते रहना, मैं तो जा रहा हूँ। तो दूसरे की निंदा करना, बुराई करने में जो एक सबसे बड़ा आकर्षण है वो ये है कि उससे ऐसा लगता है कि आप तो ऊपर हो और वो जो जिसकी बुराई की जा रही वो नीचे है। प्रसिद्ध विचारक थॉमस हॉब्स ने इसको बड़े अच्छी तरीके से कहा है मानव स्वभाव का बारे में, कि मानव स्वभाव 2 बातों से ही प्रभावित होता है। सबसे पहले तो वो अपनी रक्षा करता है और वो भयभीत रहता है कि उसको समाप्त कौन कर रहा है, उसको मार कौन देगा, फिजिकली मेंटली कैसे भी। और दूसरा जब वो थोड़ा सा उसको ऐसा लगता है कि अब मैं सुरक्षित हूं, तो फिर वो अपनी ग्लोरी प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसको सबसे महत्वपूर्ण माने, तो इसलिए अपना नाम चाहता है। उस नाम के चक्कर में वो खुद को मार भी देता है भले ही, लेकिन वो कहता है मेरा नाम होना चाहिए। आप देखिए बहुत से लोग हैं जिनके नाम हम देखते हैं जो अपने पीछे संपत्ति छोड़ गए, तो उनके नाम से उनके घर वाले या दूसरे उनके अनुयायी वो कॉलेजेस खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, स्टेडियम के नाम रख रहे हैं, हॉस्पिटल्स के नाम रख रहे हैं, फलाने जी थे, उनको याद करते हैं। और जिनका नाम लिखा वो तो चले गए, लेकिन उनको भी ऐसा लगता है जाने से पहले, मरने से पहले ही मेरा नाम लिख दो भैया, या मैं अपनी जो मरने से पहले जो लिख के जाते हैं कि मेरे पीछे मेरे धन का ऐसा उपयोग करना, उसमें लिख के जाते हैं मेरे नाम से एक संस्था चलाना, मेरे नाम से हॉस्पिटल खोल देना, मेरे नाम से स्कूल खोल देना, मेरे नाम से कुछ और काम कर देना। जबकि उनको पता है कि मरने के बाद वो नहीं आएंगे देखने के लिए, लेकिन ये इच्छा रहती है क्या, ग्लोरी की, कि मेरा नाम बाद में वर्षों तक चलता रहे। ये ग्रंथि हमारी हिंदू धर्म में, हमारे भारतीयों में एक लड़का हो तो लड़का हमारा नाम आगे करेगा रोशन,
आप देखें कि आज किसी को भी आज मालूम करें, एक्सेप्ट ए फ्यू, वेरी फ्यू, 0.001% लोगों को छोड़कर बाकियों को तो अपने परदादा का नाम ही पता नहीं होगा। वो परदादा के उसके पिता का नाम तो पता ही नहीं होगा। वो क्या करते थे, कुछ पता ही नहीं किसी। 3 पीढ़ी के बाद में भूल जाते लोग। खुद बेटा और पोता, बस वहां तक संबंध रहता है, क्योंकि सामान्यतः दादा अपने पोते को देख लेता है। पड़पोते तक आते आते तो दादा इतना बुलंद हो जाता है कि उसका उससे संबंध बन ही नहीं पाता है, और पड़पोते का दादा से कोई संबंध नहीं बनता। दादा और पोते का संबंध बनता है, परदादा का और पड़पोते का संबंध बहुत मुश्किल से बनता है, तो एज गैप इतना ज्यादा हो जाता है, तो वो उसको याद ही नहीं रहता। तो ये कहा जाता है कि 3 पीढ़ी तक रहा जाता है, इसलिए हर चौथी पीढ़ी बदल जाती है। और ऐसा कहते भी है चलन में कि 3 पीढ़ी तक अगर आदमी बढ़ रहा है, पहली पीढ़ी से शुरू हुआ तो पहली, दूसरी, तीसरी में वो पीक पर पहुंच जाएगा, और उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू होगा, क्योंकि चौथी पीढ़ी को पहले 3 पीढ़ी के बारे में पता ही नहीं था। तो इसलिए नाम अपना होना चाहिए, ये इसमें छिपी हुई है दूसरे की बुराई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक दूसरों को नीचे काटोगे नहीं, तब तक आप ऊपर कैसे होगे? क्योंकि आप, ये तो बहुत मुश्किल होता है कि आप दूसरों को बिना काटे ऊपर पहुंच जाओ। ये तो महान लोग होते हैं, जैसे गांधी जी थे। तो गांधी जी ने लिखा है कि मुझे समझ में नहीं आया अभी तक कि दूसरों को नीचा दिखाने से खुद आदमी बड़ा कैसे हो जाता है। आप गांधी की राइटिंग्स देखिए, उम्र भर वो राजनीति में रहे, संघर्ष किया। आप जानते हैं राजनीति में सबसे ज्यादा दुश्मन पैदा होते हैं, सबसे ज्यादा दोस्त और दुश्मन, और कभी पता ही नहीं पड़ता कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, समय के साथ बदलते रहते हैं। उनकी हजारों लोगों ने बुराई करी, हजारों लोगों ने विरोध किया। गांधी ने अपनी राइटिंग्स में कभी किसी का व्यक्ति का की आलोचना व्यक्तिगत रूप से नहीं की है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई मैं इनके विचारों से सहमत नहीं हूँ। सावरकर तक के लिए कहा कि मैं सावरकर के घर भी गया उसको समझाने के लिए, जिन्ना से भी मिले वो, अम्बेडकर से भी बात की कि भाई इनके, उनको ये कभी आपके विचारों से मेरे विचार सहमत नहीं है, और मैं सोचता हूँ मैं सही हूँ, इसलिए मैं आपको समझाने आया हूँ कि मेरे विचार सही है, आप इसको मान लीजिए। बहुतों ने माना, कुछ ने नहीं माना, लेकिन उन्होंने कभी उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की, किसी भी व्यक्ति की। ये महान व्यक्ति के लक्षण है। लेकिन हम तो साधारण हैं, तो हम तो पहला मौका मिलते ही आलोचना कर देते। जैसे हमारे साथ बैठे 5 लोग, उसमें से उठ के गया नहीं और हम उसकी आलोचना करना शुरू कर देंगे, उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे। तो बुराई का रस ये है कि इससे हमारी एक बात हमको से संतुष्टि मिलती है कि देखो हम में ये गलती नहीं जो उसमें थी, चाहे वो सही हो गलत हो ये नहीं है। 4 लोग 5वें की बुराई कर रहे हैं, वो उसने ऐसा किया, तो आपको लगता है यार अपन तो अच्छे हैं, बड़े आदमी है, अच्छे आदमी है, वो गलत आदमी था। तो इसलिए बुराई करने से ये फायदा होता है। इससे हमारी जो अपने बारे में जो जो उसकी पहचान है, हमारे अपने बारे में जो हम सोचते हैं, वो सोच को एक सुदृढ़ता मिलती है कि हम बड़े आदमी हैं। दूसरे की बुराई करने से, दूसरे की बुराई करने से एक और फायदा फायदा ये होता है कि आप ये सोचते हो कि बुराई तो हमने कर ली, अब वो आदमी हमसे नीचे कदम पर आ गया है, वो नीचे आ गया है, वो ऊपर नहीं है। तो इसलिए बुराई करना अच्छा लगता है आदमी, हर आदमी को, दूसरे की। लेकिन कबीरदास जी ने क्या कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को। ये जिस बातों की हम बुराई करते हैं वो सारी बुराई हमें पहले से है, और नहीं भी है तो हमें कभी भी हो सकती है। उन बातों पर दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो मैं आज जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि हमें जब किसी की बुराई करें तो हम पहले थोड़ा सा रुके और सोचें कि हम गलत कर रहे हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की बुराई करने पर उस व्यक्ति के बहुत सी दुर्गुण हैं, वो हम में स्वयं में मौजूद है। और हम कौन होते हैं किसी की बुराई करने वाले? हम किसी के दुर्गुण बताने वाले कौन है? इसलिए समाज में अगर अच्छा व्यवहार रखना है और आपको प्रतिष्ठा बनानी है, तो उसका एक आधार ये भी है कि दूसरों की बुराई ना करें, दूसरों की चर्चा ही ना करें, अच्छा ही बताएं। बुराई तो हर कोई बता देगा। बुराई तो अपने करने से अपने अंदर जो द्वेष है, जो घृणा है दूसरों के प्रति, जो प्रतिस्पर्धा है, वो बाहर निकल के आती है। उससे जिसकी बुराई कर रहे हैं उसका तो नुकसान नहीं होता, हमारा नुकसान होता है। लोग हमारे बारे में सोचते हैं अगर ये कैसा आदमी है, ये पीठ पीछे इनकी बुराई कर रहा है, कल हम नहीं होंगे तो हमारी बुराई करेगा, वो खुश नहीं होगा उससे। ये बात ध्यान रखें।
तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि बुराई न करें, हो सके तो अच्छाई बात करें, उसकी प्रशंसा करें, और अगर नहीं हो सकती प्रशंसा किसी की तो चुप हो जाए। और दूसरे लोग अगर बुराई कर रहे हो तो उसमें सम्मिलित ना हो, कि उसमें आप सम्मिलित अगर होते हो तो आप उसके पार्ट हो, आप मना कर दो। इसलिए कहा जाता है जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो तो दूसरों के बारे में, लोगों के बारे में बात करते हैं, उससे थोड़े बेहतर होते हैं वो घटनाओं के बारे में बात करते हैं, और उससे भी बेहतर होते हैं, जो बेस्ट होते हैं वो आइडियाज के बारे में बात करते हैं। वो एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते, और दूसरों के बारे में बात भी करते हैं तो उनके विचारों के बारे में बात करते हैं, व्यक्ति के बारे में बात नहीं करते। इसलिए ये लोक व्यवहार का ये एक आधार है, एक जिसे कहते हैं अलिखित नियम है, कि किसी के व्यक्ति की व्यक्तिगत बातों पर टिप्पणी न करें, व्यक्तिगत बातों की जानकारी भी न लें, उनके परिवार में क्या हो रहा है, उसके व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, जब तक कि वो स्वयं ही ना बताए। ये बात भारत में तो बहुत कम मालूम है हमको, क्योंकि भारत में क्या है, कलेक्टिव सिस्टम है। हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे दोस्त सब एक दूसरे के जीवन में घुसे हुए हैं, अलग नहीं है। मेरे भाई में की शादी होगी, उसके बच्चे हो गए, मेरी बहन के हो गए, हम उसके जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो हम एक दूसरे में इतने घुटे हुए हैं कि हमको पता ही नहीं पड़ता है कि हम दूसरों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप पश्चिम में जाओ तो पश्चिम में वो बड़े ही सेपरेटेड है, इंडिविजुअल है। मैक्सिमम उनका जो है घेरा वो है फैमिली का, पति पत्नी और बच्चे, बस, इसके अलावा कोई नहीं है। उसमें भी पति पत्नी में बीच में तलाक हो जाता है वगैरह, जो भी है वो इंडिविजुअलिस्ट हो जाते हैं। वो कभी भी दूसरे आदमी से बात नहीं करते इसके बारे में, और दूसरा आदमी अगर उनको बात भी करना चाहता है तो वो उससे 2 बार पूछता है, आर यू श्योर यू वांट टू शेयर इट विद मी, आर यू श्योर। क्योंकि वो अपनी बात शेयर नहीं करेगा, वो दुख में है सुख में है वो कभी शेयर नहीं करेगा। वो आपको शेयर कराना चाहे तो करेगा, वैसा नहीं करेगा। और आप अगर करना चाहो कोई बात, गुस्से में कुछ बात आपके साथ हो गई है, घटना, तो वो कहता है, डू यू आर यू श्योर यू वांट टू शेयर इट विद मी, डू यू वांट टू शेयर इट विद मी, आर यू श्योर। मतलब 2-3 बार आपको ताकीद करता है कि आप मेरे को बताना चाहते हो नहीं बताना चाहते। क्योंकि ये बात मान के चलिए, जो हमारे मित्र कहा करते थे कि अगर आपने किसी को कोई बात बताई तो बात वहां तक सीमित नहीं रहेगी, वो सारी दुनिया में चली गई है। जब आप किसी बात को खुद ही नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप ये अपेक्षा क्यों करते हो, जिसको आप कहोगे यार किसी को बताना मत, वो आपकी बात को सुनेगा, वो भी सबको बताएगा और कहेगा यार किसी को बताना मत। जब आप खुद पर नियंत्रण नहीं है आपका, तो आप दूसरों से अपेक्षा क्यों कर रहे हो कि वो नियंत्रित रहे अपने आप पर, मेरी बात सुन ले, यानी मेरा तो जी हल्का हो जाए, मेरा अपराध थम जाए, और दूसरा अपने मन में छुपा के रखे। इसलिए मजाक में कई बार कही जाती है कि स्त्रियों को कहा जाता है कि वो अपने पतियों को सारी बात बता दे, क्योंकि एक बात तो है, पति आधी बात तो सुनते ही नहीं है, हाँ हाँ करते रहते हैं, उनको पता है तो रोज की बातें वही बातें हैं, क्या सुना इसको, उनको कोई मजा ही नहीं आता, एक्साइटमेंट ही नहीं होता, तो इसलिए वो सुनते ही नहीं है, तो वो दूसरों को क्या बताएंगे। फिर उनके जो मित्र होते हैं, पुरुषों की गॉसिपिंग अलग तरह की होती है, स्त्रियों की गॉसिपिंग अलग तरह की होती है। खैर वो अलग बात है, लेकिन जो मूल बात है वो जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो ये है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई में रस आता है, मैंने कारण बता दिया आपको, उस रस को त्यागना चाहिए। हमें सबकी प्रशंसा करनी चाहिए, हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रशंसा करने योग्य बात होती है, हमें वो लेकर और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर बुराई करनी है किसी की तो आप एकेडमिक बुराई करो, उसके विचारों की बुराई करो, उसके और कोई कृत्यों की बुराई करो। व्यक्तिगत किसी के ऊपर लांछन लगाना जिसका पब्लिक इम्पैक्ट नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। उसके परिवार में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब, क्यों उसके बारे में हम कीचड़ उछालें। अगर ऐसा करेंगे हम, तो किसी की बुराई न करें, और बुराई करने का मौका हो तो वहां से उठ के चले जाएं, कोई लोग बुराई कर रहे हो तो, और हमको मालूम भी पड़े कोई बात सही है गलत है, तो हम उसको चुपचाप समझें, सोचें, और उसको दूसरों के साथ शेयर न करें, तो हमारी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी। किसी ने लिखा है कि ये बड़ा विचित्र बात है कि आप कोई सच बात किसी के बारे में कहते हो तो लोग उसके बारे में प्रमाण मांगते हैं, अच्छी बात कहते हो तो, और कोई बुरी बात कहते हो तो वो झट मान लेते हैं। आप किसी के बारे में कहो कि राजनेता तो बहुत बढ़िया आदमी है, तो अगर यार आपको पता नहीं, मैं जानता हूं उनको, आपको साहब बहुत खराब है, तो सुन वो कर, अच्छा अच्छा और क्या हुआ ये बताओ मुझे, आपको कैसे पता लगा, अच्छा इसने रिश्वत खाई, अच्छा इसने महिलाओं के साथ ऐसा किया, और मैं तो हम तो पहले से जानते थे ऐसा, और कोई बात बताओ यार इंसिडेंट, हमको रस आता है। और हम कैसा, वो तो बहुत नेक आदमी है, वो तो बहुत परोपकार करता है, तो आप कहेंगे अरे यार ढोंगी आदमी है, आपको पता तो है नहीं यार, मैं जानता हूँ उसको, ये ऊपर के दिखावा है, अंदर से और बहुत ही खराब आदमी है। फिर वो कोई मन गढ़ंत कहानी भी सुना देगा,
लोग दूसरे की अच्छाई को बर्दाश्त भी नहीं करते, क्योंकि उससे उनका ईगो हर्ट होता है। क्योंकि आप दूसरे की बड़ाई कर रहे हो, इसका मतलब आप खुद को, वो जो अच्छाई बता रहा है वो आप साइमल्टेनियसली खुद में भी देख रहे हो, कर यार मेरे में तो अच्छा यही नहीं। तो उसने साहब दूसरे के लिए जान जोखिम में डालकर उसको बचा लिया। अब आप खुद के ऊपर उसी समय डालते हो उसी स्थिति को, और आप सोचते हो कि यार मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, तो आप उसको अवॉइड करते रहे हो, ऐसा ही है, आप गलत कह रहे हो, कुछ नहीं किया होगा, अरे वो बहुत खराब आदमी है। तो दूसरे की बुराई के लिए हम प्रमाण नहीं मांगते, हम मान के चलते हैं सब बुरे हैं, मैं ही अच्छा हूं। और दूसरे की अच्छाई के लिए हम प्रमाण मांगते हैं कि आप बताइए, और हम तैयार रहते हैं दूसरे की बुराई करने में, उसके लिए हम प्रमाण नहीं मांगते। तो ये मानव स्वभाव है। और अगर हमें समाज में रहना है और अच्छा बन के रहना है, हमारी अच्छी इमेज हो, तो हम, और संतुष्ट रहे हम आराम से, हमको नींद आए, तो हमको लोगों की बुराइयां नहीं करनी चाहिए, अपने साथियों की, अपने सहयोगियों की, जिनके साथ आप रोज उठते बैठते हो। हर व्यक्ति में बुराई होती है, अच्छाई होती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो या तो बड़ाई करो, नहीं करो तो अवॉइड करो कि भाई ठीक है, छोड़ो इसको, यार ये कोई बहुत छोटी बात है, इसको क्या बात करें। तो अंत में वापिस से, पूरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई।